इसमें आंकड़े छुपाने की साजिश हो रही है। आपको सामने आना चाहिए। अभी तक हर जगह पर बाकायदा एक्ट बनता है, जैसे हरियाणा के जिसमें मॉडल की चर्चा कर रहा हूँ, अंत्योदय सरल 2014 का हरियाणा राज्य सरकार के एक्ट से बना है। जो परिवार पहचान पत्र है वह 2021 के हरियाणा राज्य के एक्ट से बना है। आप जातीय जनगणना करने जा रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन एक कानून बना करके अगर इसको कानूनी रूप से अमली जामा नहीं पहनाइएगा, इसको एक पहचान नहीं दीजिएगा और इसको भविष्य के लिए तैयार नहीं करिएगा कि किसी का भी मृत्यु प्रमाण हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड होने से नाम हट जाए, उस परिवार में कोई बच्चे का जन्म ले तो उसका नाम जुड़ जाए। अगर यह सब कुछ नहीं करना है, खाली एक गिन लेना है और गिनने के बाद उसको कचरा पेटी में फेंक देना है, तो नीतीश जी का पूरा प्रयोजन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर इसको करना है तो इसको लाइव डैशबोर्ड बनाइए कि जब भी किसी के परिवार में बच्चा जन्म हो, उसको जो जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चे को, उसको वहाँ से मिलना शुरू हो जाए, उसका अपलोड हो जाए। और कोई नई चीज़ नहीं है, यह हरियाणा ने बहुत ही अच्छे ढंग से, उनका चाहे ज़मीन का हो चाहे उनके परिवार का हो, एक बहुत बढ़िया हरियाणा ने मॉडल किया। और यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जो परिवार पहचान पत्र और अंत्योदय सरल के माध्यम से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलने वाले सारे लाभ ऑटोमेटिकली, एक बार अगर परिवार आइडेंटिफाई हो गया तो उसको ऑटोमेटिकली केवल पोर्टल पर आवेदन करना है और उसको वह लाभ मिल जाएगा। यह चीज़ें बिहार में भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी आज भी आकर के साफ साफ नहीं बता रहे हैं कि क्या स्वरूप होगा, कैसे होगा, बस अपने अफसरों के भी शुरू कर दिया है। न उन्होंने विधानसभा में इसका 5 दिन का विधानसभा सत्र चला, कभी उन्होंने यह जरूरत नहीं समझा कि भाई हम सभी विधायकों को विधानसभा में आके बिहार राज्य को विश्वास में लें। यह सारी चीज़ें नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। तो नीतीश कुमार जी पे मुझे शक होता है कि वह सही में जनगणना कराना चाहते हैं और इससे बिहार के निवासियों को लाभ देना चाहते हैं, या महज केवल नाटक कर रहे हैं और वह नाटक के तौर पर एक दिखावा कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता को कोई लाभ नहीं होगा। अगर यह ऐसी बात है तो यह बहुत ही शर्मनाक है। जब सभी दलों ने पूरे सहयोग से जातीय जनगणना का चर्चा करके हाँ भरी है, तो यह पूरे पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। कोई प्रश्न? एक सवाल ये है सर कि क्या नीतीश कुमार हरियाणा मॉडल को लागू करेंगे? दूसरा ये है कि अगर जातीय जनगणना स्पष्ट रूप से उसका मॉडल नहीं आया था तो क्या उसमें कहीं कोई त्रुटि? अभी तो किसी को नहीं मालूम है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ दूसरे बिहार के दूसरे सबसे बड़े दल का। आज तक हम लोगों को भी या हमारे विधायकों को भी किसी को कभी नहीं बताया गया कि हो क्या रहा है। भाई आप इतना सीक्रेट क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसका मतलब है आपके मन में बेईमानी है। अगर यह जातीय जनगणना पे सभी दलों ने हाँ कही है, चाहे वह भाजपा हो, चाहे माले हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, जब सबों ने हाँ कहा और सबों ने मिल करके एक स्वर से किया, तो यह आज आपको बताने में कि प्रक्रिया क्या है, कैसे होगी। आज उन्होंने अचानक एक विस्फोट कर दिया कि उपजाति नहीं गिनी जाएगी। उपजाति का मतलब क्या है? आप महापात्र को क्या समझते हैं? महापात्र को एक जाति समझिएगा कि ब्राह्मण समाज का अंग का ही एक अंग समझिएगा? ब्रह्मभट्ट को क्या समझिएगा? मैं अपनी उपजाति क्या, मैं जाति क्या लिखूंगा? मेरी जाति बनिया है, बनिया में मेरी उपजाति है कलवार, तो मैं क्या लिखूंगा? यह मैं खुद नहीं जानता हूं तो बिहार की आम 11 करोड़ जनता कैसे अपनी बातों को रखेगी? नीतीश कुमार जी को यह सब चीज़ें लिखनी चाहिए, अखबार में बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि किस तरह से वह जनगणना करेंगे और इस पूरे कार्य का भविष्य में बिहार की जनता को क्या फ़ायदा मिलेगा, यह भी साफ होना चाहिए। और इसका बिल्कुल बढ़िया हरियाणा मॉडल मौजूद है। एक बार सबकी जांच हो जाए, एक बार सबकी जाति का जनगणना हो जाए, घर का नंबर मिल जाए, तो उसके बाद उसी से कोई उसका बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति का, तो उसको लाभ ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। क्यों पूरा प्रोसेस वो करेगा? अगर हमारी कोई बेटी 18 साल की शादी के विवाह की हो जाती है, तो जब उसका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जो उसको विवाह का जो लाभ है वह ऑटोमेटिक ढंग से पोर्टल पर अप्लाई करके मिलना चाहिए। हर